हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आकाश लेक्चर ऑनलाइन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक आर्टिकल या एक पैराग्राफ जो है द बुक विच यू लाइक मोस्ट। दोस्तों, यदि ये आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इस आर्टिकल को किस तरीके से लिखना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस आर्टिकल को बहुत ही आसान लैंग्वेज में याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अपने मार्क्स पक्के कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है द बुक विच यू लाइक मोस्ट, यानी कि जो किताब तुम्हें सबसे अधिक पसंद है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है ताकि वो कमजोर बच्चे जिन्हें इंग्लिश पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है वह हिंदी अनुवाद के माध्यम से भी इसे बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं। चलिए अब हम टॉपिक को पढ़ते हैं। आगे लिखा है बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें जो हैं मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। दे गिव अस नॉलेज, फन एंड एडवेंचर, वे हमें ज्ञान, मजा और रोमांच देती हैं। वेन यानी कि जब, वी रीड बुक्स यानी कि हम किताबें पढ़ते हैं। वी लर्न अबाउट पीपल, तो हम क्या करते हैं, तो हम सीखते हैं किसके बारे में, लोगों के बारे में, स्थानों के बारे में, एंड और विचारों के बारे में यानी आइडियाज। आगे लिखा है बुक्स आर अवर ट्रू फ्रेंड्स, यानी कि किताबें जो हैं हमारी क्या होती हैं, सच्ची दोस्त होती हैं, ट्रू फ्रेंड्स होती हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है माय फेवरेट बुक, मेरी पसंदीदा बुक कौन सी है, तो हमने लिखा है इज द भगवत गीता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना है कि आपकी सबसे अधिक फेवरेट बुक कौन सी है। तो मैंने यहाँ पर भगवत गीता को सेलेक्ट किया है। आप चाहें तो यदि आपकी कोई फेवरेट बुक दूसरी है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने भगवत गीता को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि इसके बारे में हम आसानी से कैसे लिख सकते हैं। चलिए आगे लिखा है बिकॉज, क्योंकि यहाँ मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि भगवत गीता मेरी फेवरेट बुक क्यों है। मैनी इम्पोर्टेंट लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम इट, यानी कि कई सारे इम्पोर्टेंट लेसन जो हैं हम भगवत गीता के माध्यम से सीख सकते हैं। विच जो कैन मेक अवर लाइफ बेटर, जो हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन नीचे लिखा हुआ है, देखिए मेरी पसंदीदा किताब भगवत गीता है क्योंकि इससे कई महत्वपूर्ण पाठ सीखे जा सकते हैं जो हमारे जीवन को बेटर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि द मेन लेसन फ्रॉम द भगवत गीता आर, अब मैंने यहाँ पर कुछ लेसन नीचे दिए हुए हैं पॉइंट वाइज ताकि आपको सिंपली याद रहे कि कौन कौन से लेसन हम भगवत गीता से सीख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला लेसन लिखा हुआ है ड्यूटी, यानी कि हमारा जो कर्तव्य है वह हमें भगवत गीता से सीखने को मिलता है। तो ड्यूटी के बारे में लिखेंगे वी शुड डू, हमें करना चाहिए। अवर वर्क, हमारा कार्य करना चाहिए। विदाउट फियर और सेल्फिशनेस, यानी कि हमें बिना डर या बिना स्वार्थ के अपने काम को क्या करना चाहिए, करना चाहिए बिना स्वार्थ के। वट एवर, वट एवर का मतलब होता है जो भी हो, जो कुछ भी हो। बी डू, हमको करना चाहिए। बी मस्ट डू, हमें करना ही चाहिए। इट ऑनेस्टली एस इट इज अवर ड्यूटी, यानी कि जो भी हम करें हमें उसे ईमानदारी से करना चाहिए क्योंकि वह हमारा कर्तव्य है। क्योंकि एस मतलब होता है क्योंकि, यहाँ पे एस एस मतलब क्योंकि, इट इज अवर ड्यूटी, यह हमारा क्या है, कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है सेल्फलेस, सेल्फलेस एक्शन। यदि हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो वो हमें सिखाती है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, निस्वार्थ काम होना चाहिए। उसमें हमारा क्या नहीं है, उसमें हमारा स्वार्थ ना छुपा हो। तो आगे लिखा है कि द गीता टीचेस, यानी कि जो भगवत गीता है वो हमें टीचेस मतलब होते है सिखाती है। अस टू वर्क, काम करना सिखाती है। विदाउट, बिना किसी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, यानी कि
हमें यह सिखाती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, किसी के प्रति काम कर रहे हैं, तो उससे हमें रिटर्न की क्या नहीं होना चाहिए, हमें आकांक्षा नहीं होना चाहिए। तो लिखा है गीता हमें यह सिखाती है कि हमें बिना किसी फल की उम्मीद के काम को क्या करना चाहिए। सेल्फलेस वर्क यानी कि निस्वार्थ कार्य इज द राइट वे, यानी निस्वार्थ कार्य ही क्या है, सही रास्ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखा हुआ है बैलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी कि संतुलन और आत्म नियंत्रण। भगवत गीता पढ़ने से हम हमारी लाइफ में बैलेंस रख सकते हैं और खुद पर क्या कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल रख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है द गीता टीचेस, यानी कि भगवत गीता जो है वो हमें सिखाती है दैट वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर्स एंड इमोशंस, यानी कि हमें हमारी इच्छाओं और भावनाओं पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है पेशेंस। नंबर 4 पे है पेशेंस। पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य। भगवत गीता से हमें सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में पेशेंस को बनाए रखते हैं। अगला तो आगे लिखते हैं इसमें द गीता टीचेस, यानी कि भगवत गीता हमें सिखाती है अस टू हैव पेशेंस, हमें किस तरीके से अपनी लाइफ में पेशेंस को रखना है। इन लाइफ इफ बी स्टे काम, यदि हम कैसे रहते हैं, यदि हम शांत रहते हैं, एंड वर्क इन द राइट डायरेक्शन, और जो हमारा काम है उसको हम यदि सही दिशा में करते हैं, तो वी कैन अचीव सक्सेस, तो हम अपनी सफलता को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग। भगवत गीता हमें सकारात्मक सोच भी सिखाती है कि किस तरीके से हमें लाइफ में पॉजिटिव सोचना है और मोटिवेटेड रहना है। देखिए इसमें लिखा है द गीता आल्सो टीचेस अस टू मेंटेन पॉजिटिव थिंकिंग विथ पॉजिटिव थॉट्स, हमें किस तरीके से पॉजिटिव विचारों को सोचकर ही खुद को क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। तो गीता हमें सकारात्मक सोच बनाए रखने को भी सिखाती है, और सकारात्मक विचारों के साथ हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का आर्टिकल। आर्टिकल का नाम मैंने आपको बता दिया है, द बुक विच यू लाइक मोस्ट, जो किताब तुम्हें सबसे अधिक पसंद है। इसके बारे में आपको लिखना था, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इस आर्टिकल को आपके सामने रखा। दोस्तों हिंदी ट्रांसलेशन मैंने इसलिए रखा कि वो बच्चे जिन्हें इंग्लिश कठिन लगती है, डिफिकल्ट लगती है, तो वो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़कर भी इस आर्टिकल को बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं।